आज हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि जो सबसे जरूरी भावना हम लोग भूले बैठे हैं, हम अधिकारों के लिए झंडा बरदारी कर रहे हैं, हम सुशासन के लिए झंडा बरदारी कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर तरह के एक्टिविज्म में लगे हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही मूलभूत भावना है, उसे हम पीछे छोड़ रहे हैं और वो है प्रेम। बहुत पहले कह गए थे कबीरदास, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचय, शीश दे ही ले जाए। जब शीश कटाइएगा तभी आपको प्रेम मिलेगा, और यही है प्रेम का मूल्य। ये भावना, ये मानसिकता समाप्त हो गई है। अब हर कोई इतने अधिक तार्किक आधार पे बातें करने लगा है, और ये सारा कुछ हर तरफ से हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारी पाठ्य पुस्तकों में है, ये हमारे अखबारों में है, ये हमारे सामाजिक जीवन में है, ये हमारे पारिवारिक जीवन में है। हक की बात की जा रही है, हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इन सारी लड़ाइयों के बीच एक बहुत ही मूलभूत भावना गायब होती जा रही है, और वो है प्रेम। बात यह है कि इस भावना के गायब होने के पीछे भी कई कारण रहे होंगे। जब प्रेम को आधार बना के कुछ लोगों का भावनात्मक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, लोगों को बहुत धोखों का, बहुत सी धोखे का सामना करना पड़ा, इसलिए इस तरह के नकारात्मक विचार भी हमारे साहित्य की धारा में समानांतर बहने लगे, और इस तरह का रचा भी जाने लगा साहित्य, और इन सबों का असर पाठकों पे भी पड़ा, और इसका संपूर्ण सामाजिक जीवन पे भी असर पड़ा। लेकिन फिर भी अंत में बात वहीं आ जाती है कि लाइफ इज अबाउट लव एल्स नथिंग। अभी हाल ही में मैंने एक किताब देखी, इसकी लेखिका है मधुस्वरूप, और इस किताब का नाम है, शीर्षक है लाइफ इज अबाउट लव एल्स नथिंग। ये शीर्षक ही अपने आप में इतना आकर्षित करता है कि मन करता है कि हाँ, ये किताब पढ़ी जाए। और जब हम किताब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, और जब हम पहला पेज खोलते हैं, पहला पृष्ठ उलटते हैं, तो जो समर्पण है, वो समर्पण इतना कमाल का लगता है मुझे, इतना कमाल का लगा, और बार बार पढ़ते हैं तो लग रहा है। इसका समर्पण है, डेडिकेटेड टू मदर्स ऑफ अननोन मार्टिड सोल्जर्स हु वेट इन वेन टू हियर माँ आई एम बैक। ये जादुई शब्द कि माँ मैं वापस आ गया, जिसे सुनने के लिए माँ बैठी है, लेकिन वो शब्द वो नहीं सुनेगी, और ये किताब उन्हें ही समर्पित है। ये पुस्तक एक आर्मी वाइफ की आप बीती है, जीवन के प्रति उनके नजरिए का दस्तावेज है। उन्होंने बहुत नजदीक से इस पीड़ा को लोगों तक देखा उन्होंने, उनकी बहुत सी मित्र बंधु ने इस पीड़ा को झेला, और अंत में जिंदगी का लबो-लुबाब ही क्या है, क्या हासिल करने हम आए हैं इस धरती पर, क्या बांट के हम यहाँ से जाएंगे, वो सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं हो सकता। और इस चीज को बहुत शिद्दत से महसूस किया है लेखिका ने। आगे के पृष्ठों में भी इसी तरह की बातें हैं। रूमी को इन्होंने उद्धृत किया है, और बहुत से ऐसी बातें इन्होंने बताई हैं कि हमें रुक के सोचने पे विवश करती है कि सचमुच हम अपनी विचारधारा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक बार बैठ के सोचिए कि सचमुच में हमने अपने विचारों में किन भावनाओं को स्थान दे रखा है। कहीं वो सारी भावनाएं जो नकारात्मक रूप से हमें झंडा बरदारी के लिए तो प्रेरित कर रही हैं, लेकिन वो भीतर ही भीतर हमारे अवसाद, हमारी निराशा का कारण भी तो नहीं है। इसलिए क्षमा करना और प्रेम करना, ये जो दो बातें हैं जो वास्तव में बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु भी मान गए हैं कि इसके द्वारा ही आदमी अपनी सेहत भी ठीक रख सकता है और अपने वातावरण को भी एक सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है।
मैं मिसेस मधु स्वरूप को वाकई में बहुत साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने ये पुस्तक सचमुच में एक बहुत ही पढ़ने लायक किताब लिखी है। और इनके बारे में जब मैंने पढ़ा, और अंदर इनके चित्र भी हैं, इनके जीवन के बारे में भी लिखा हुआ है, तो मैंने देखा कि ये 5 बार टेबल टीटी की स्टेट चैंपियन रही हैं बहुत छोटी अवस्था में, और इतने सारे कैरियर ऑप्शंस के होते हुए भी उस युग में बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई और इनके पति सेना में थे। तो उस जीवन को भी इन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत सारे अनुभवों से गुजरते हुए, और अंत में इन्होंने जो महसूस किया है ये इनके पूरे जीवन अनुभवों का एक सार है, और वो ये है कि लाइफ इज अबाउट लव एल्स नथिंग। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कभी आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर इस किताब को पढ़ें। शायद ये भी आपको एक नई अंतर्दृष्टि दे। नमस्कार।